आज हम पढ़ने वाले यूनिट सेकंड कार्बोदीर्घ यौगिकों का रसायन, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के संश्लेषण करने की एक एक विधियाँ लिखिए। हमारे पास ऐसे कुल 6 धातु कार्बन यौगिक दिए गए हैं और कुछ कार्बोदीर्घ यौगिक दिए गए हैं जिन्हें हमें बनाने की एक एक विधि लिखना है। पहला यौगिक है MOCO होल थ्राइस C7H8। इसका नाम है साइक्लोहेप्टाट्राइन मॉलिबेडनम ट्राइकार्बोनिल। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेप्टाट्राइन मॉलिबेडनम ट्राइकार्बोनिल। हमको सबसे पहले इसको बनाना है। अब देखते बनता कैसा है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से 6 यौगिक दिए गए हैं जो सागर यूनिवर्सिटी के अंदर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क के लिए। तो ये एक IMP क्वेश्चन है जो 2006 में पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था। तो इस हिसाब से ये IMP क्वेश्चन है सागर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए। तो ये हमारी यूनिट सेकंड है 6 सेम केमिस्ट्री में। तो अब हम इसकी बनाने की विधि को यहाँ पर समझते हैं। जो ये कंपाउंड इसका नाम है साइक्लोहेप्टाट्राइन मॉलिबेडनम ट्राइकार्बोनिल। तो हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे, मॉलिबेडनम हेक्सा कार्बोनिल ले लेंगे। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे साइक्लोहेप्टाट्राइन से C7H8। ये क्या है? साइक्लोहेप्टाट्राइन है। तो अब करना है क्या हम लोगों को, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ से 3 CO बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, MOCO होल थ्राइस C7H8 प्लस थ्राइस CO। तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइन मॉलिबेडनम ट्राइकार्बोनिल। ये हमने पहले यौगिक बना लिए। अब दूसरा बनाना हमको है। जो दूसरा यौगिक है वो देखते हैं क्या है। तो अब जो अगला यौगिक है सूत्र है उसका, बड़े कोष्ठक में C2H4 होल ट्वाइस RHCl बृक्ष बार Cl2। या कितने RH हो गए, 2 RH। Cl भी कितने हो गए, 2 Cl। और ये कितने हो गए, एथिलीन, ये भी कितना हो गया, 4। इस तरह ये सूत्र हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। इसका नाम है क्लोरो 20 एथिलीन रोडियम। ये इसका नाम है, जो हमने पीछे देखे थे। एक बार आपको मैं दिखा दूँ, ये इसका नाम है क्लोरो 20 एथिलीन रोडियम। हमें बनाने जा रहे हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए कैसा बनने वाला है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, आप देखिए। हम पहले क्या लेंगे, हम रोडियम ट्राइक्लोराइड हाइड्रेट लेंगे। इसको दोनों लेंगे, रोडियम ट्राइक्लोराइड हाइड्रेट, उसके दोनों लेते हैं और उसकी क्रिया करवाते हैं 6 अणु किसके, एथिलीन के C2H4। तो देखिए अभी क्रिया क्या होने वाली है, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ कितने RH है, RH2 और Cl2, 3 दूनी 6। तो 2 यहाँ कितने Cl लग गए, 2 Cl लग गए, Cl2 और 4 Cl बचे हुए हैं। और बचा क्या हमारे पास, ये कितने, हम यहाँ 4 लग रहे थे, क्या करेंगे हम, C2H4 होल 4। इस तरह हमने बना गया यौगिक। मगर अब इसमें क्या क्या रिमेनिंग रहेगा आप देखिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है वो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 अणु लगे हैं। तो 2 एथिलीन के अणु बचे हैं। कितने बचे एथिलीन के अणु, 2 बचे हुए हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होगा, यहाँ से अब हम क्या ले लेंगे, CH3CHO। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अभिक्रिया होने वाली है। और यहाँ से आप देखिए
यहाँ पर क्या हुआ कि अभिक्रिया के दौरान जो हमने यहाँ H2 मॉलिक्यूल लिए थे उनने आपस में क्रिया करके बना दिया एसिटिल्डिहाइड। इसके दो अणु मिले और क्या मिला, 4 HCl प्राप्त हुआ और 4 H2O भी मिला। इस प्रकार हमारी अभिक्रिया समाप्त होती है। तो हमने क्या बना लिए, हम बना लिए क्लोरो 20 एथिलीन रोडियम बन गया है। ये भी आप सीख चुके होंगे। अब तीसरी अभिक्रिया हम करते हैं। जो तीसरा यौगिक है वो है FeCO4 ये है पेंटा कार्बोनिल आयरन है। ये एक एंटी कंपाउंड है। बता दूँ, सबसे पहले धातु कार्बन यौगिकों को किसने बनाया था, मान ने बनाया था। तो ये सिंपल रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयरन लेंगे और 5 कार्बोनिल ग्रुप लेंगे। उसकी क्रिया 200 अंश सेल्सियस ताप पर और 2 ATM पर आपस में कराने पर हमें प्राप्त होगा पेंटा कार्बोनिल आयरन, जो बहुत सिंपल तरीके से रिएक्शन है, ये आपको दिख चुकी होंगी। अब हम अगला कंपाउंड लेंगे जो इस तरह है, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। ये भी एक सिंपल विधि बनाने की, जो आप क्या समझ में आ जाएंगे आराम से। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये बनाने के लिए क्या करने वाले, आप ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले CrCl4 प्लस 6CO प्लस LiAlH4, ये क्रोमियम ट्राइक्लोराइड 6 कार्बोनिल ग्रुप और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट लेते हैं। ये आपस में क्रिया करके, आप देखिए यहाँ कितने Cl है, 4 Cl है। तो एक से क्रिया कर लेंगे, क्या डालेंगे, LiCl। अब यहाँ 4 से 3 Cl लग गई, ये एक Al है तो ये AlCl3 बन जाएगा। अब बचता क्या है रिमेनिंग में, अब बचता है हमारे पास, यहाँ पर जो बचा है वो इस तरह होगा। अब जो 4H है वो ट्वाइस H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब Cr और ये आपस में क्रिया कर लेंगे तो CrCO6 ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब क्रोमियम ट्राइक्लोराइड की क्रिया 6 हेक्सा कार्बोनिल और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड से करते हैं तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिथियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हमारी चौथा क्वेश्चन हो गया, चौथे बनाने की विधि हो गई है। अब देखते पांचवा क्या है। अब इस यौगिक का नाम हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी इसका नाम हो सकता है ट्राई कार्बोनिल आयोडो डाइपिरिडीन मैग्नीज। ये यौगिक है, इसे बनाना इसकी दो स्टेप में विक्रिया होंगी। स्टेप फर्स्ट में आप देखिए क्या होगा। स्टेप फर्स्ट में ये होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज की क्रिया आयोडीन से करवाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, ट्वाइस MnCO5I। तो देखिए यहाँ पर 2 मैग्नीज है, यहाँ पे 2 मैग्नीज है, यहाँ 10 कार्बन ग्रुप है, यहाँ 10 भी कार्बन ग्रुप है, यहाँ आयोडीन, तो यहाँ पे आयोडीन 2 है। तो ये क्या एक बैलेंस रिएक्शन है। यह देखिए आपको, इसका नाम हो सकता है पेंटा कार्बोनिल आयोडो मैग्नीज। ये जो कंपाउंड बना है, अब हम स्टेप 2 रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, जो मैग्नीज
पेंटा कार्बोनिल आयोडो है वो 2 प्रीडिन के अणु से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा। यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होगा कि MnCO3 IPY होल ट्वाइस और क्या बाहर निकला यहाँ से ट्वाइस CO यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस तरह यहाँ यौगिक बन चुका है। तो आप देखिए जो याला यौगिक है इसका नाम है मैग्नीज ट्राइकार्बोनिल आयोडोपायरिडीन। यह हम बोल सकते हैं ट्राइकार्बोनिल आयोडोपायरिडीन मैग्नीज। इस तरह यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। अब लास्ट कंपाउंड है उसका नाम है डेका कार्बोनिल डाइरेनियम। हमको भी बनाना है, क्या नाम इसका, डेका कार्बोनिल डाइरेनियम हमें बनाना है। इस बनाने के लिए हमको लेना पड़ेगा रेनियम हेप्टॉक्साइड। तो हम क्या लेंगे, डाइरेनियम हेप्टॉक्साइड लेंगे, उसकी क्रिया 17 कार्बोनिल ग्रुप से करवाएंगे। तो क्या होगा आप देखिए यहाँ पर अभी क्रिया कुछ इस तरह होने वाली है कि सबसे पहले क्या होगा, इसमें Re2CO होल 10 ये हो गया डेका कार्बोनिल डाइरेनियम। और अब क्या होगा, इसमें से जो हमारे पास बचा हुआ है वो 7 CO2 बाहर निकल जाएंगी। तो देखिए रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग। यहाँ 2 रेनियम के अणु है, यहाँ भी 2 है। यहाँ कितने कार्बन है, 17 कार्बन है। यहाँ 10 और कितने कार्बन हो गए, 17 कार्बन हो गए। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 10 और 14 24 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए 17 ऑक्सीजन, 17 और 7 24 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर भी। तो रिएक्शन क्या हो गई, इस तरह से बैलेंस हो गई। तो हमने क्या बना लिए, ये महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिनकी रिएक्शन कुछ कठिन रिएक्शन है। इनमें सबसे ज़्यादा कठिन रिएक्शन याली है जो आपको समझ करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे हार्ड रिएक्शन थी जो याली थी जिसका नाम था क्लोरोपीस एथिलीन रेनियम, ये एक थोड़ी हार्ड रिएक्शन है जिसको हम समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किए, हमने यहाँ रेनियम ट्राइक्लोराइड हाइड्रेट की रिएक्शन 6 एथिलीन से करवाए। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ कितने रेनियम है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ 3 दूनी 6 Cl है। तो देखिए 2 Cl यहाँ लग गए और 4 यहाँ, तो कितने Cl हो गए, 6 Cl हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है, 3 दूनी 6, तो कितने ऑक्सीजन नहीं हुए, 6 ऑक्सीजन नहीं हुए। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए। इस प्रकार ऑक्सीजन की भी वैल्यू बराबर है। अब बचता है कार्बन के बारे में। तो देखिए यहाँ 6 दूनी 12 कार्बन है और यहाँ देखिए कितने कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4, इस प्रकार ये 12 कार्बन है। तो इस प्रकार से जो हमारी रिएक्शन है भी कैसी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर ली है। आप ये क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। 2006 में इसे पूछा गया था। ये एक IMP क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलिए। इस रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करने से रिएक्शन आपसे आराम से बन जाएंगी। तो इस तरह हमने कुछ महत्वपूर्ण धातु कार्बोनिल अर्थात कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण यहाँ पर किए। उसे बनाने की देखिए आप लोग इसे अच्छे समझ के कर लीजिएगा। थैंक यू।